हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th की बुक आरोह के काव्य भाग में मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा सगुण धारा की कवित्री थी और उनकी कविता में श्री कृष्ण की भक्ति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। श्री कृष्ण को ही वो अपना आराध्य और पति मानती रही। उनकी भाषा राजस्थानी और ब्रिज भाषा रही है। इस काव्य में उनके 2 पद हैं और दोनों ही पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पहले पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम व आस्था के बारे में बताया है और उद्धार की प्रार्थना की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं, दूसरा ना कोई, अर्थात इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। इस संसार में श्री कृष्ण जी के सिवा मेरा कोई नहीं है और हर रिश्ता मैंने इनमें पाया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर पंख है यानी कि जिनके मुकुट पर मोर पंख लगा है वही मेरे पति हैं। मैंने श्री कृष्ण जी को अपने पति रूप में माना है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। सभी लोग कहते हैं कि ऐसा करके यानी कि श्री कृष्ण जी की भक्ति करके मैंने कुल की मर्यादा को तोड़ा है। हर किसी की जुबान पर बस यही है कि मैंने अपने कुल का सम्मान नहीं रखा, उसकी मर्यादाओं को लांघा है और अपने कुल की मर्यादाएं छोड़ दी। इसलिए मेरा अब कोई भी क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई हूँ। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और मैंने साधु संतों के बीच बैठ बैठकर अपनी लोक लाज खो दी। सब यही कहते हैं यानी कि संसार के लोग जो हैं यही मानते हैं कि मैंने संतों के बीच में बैठकर अपनी लज्जा को खो दिया है। मैंने इस संसार को त्याग दिया है जो कि मुझे गलत मानता है, क्योंकि मैं तो अपनी आराधना में खो गई हूँ। इसलिए मुझे संसार की परवाह नहीं है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने अपने आंसू से सींच सींच कर अपनी प्रेम की बेल को बोया है, अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात रोती रही हूँ, तब जाकर मैंने इस प्रेम को पाया है, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है। अब तक बेली फैल गई आनंद फल होई। मीरा जी कहती हैं अब तो यह बेल यानी कि प्रेम की बेल और उनकी आराधना की भक्ति की बेल फैल गई है और उसका फल भी मीठा ही होगा। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति में अब मैं लीन हो गई हूँ। अब मैं अपनी भक्ति को नहीं छोड़ सकती। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मैंने श्री कृष्ण प्रेम रूपी दूध को मथ मथ कर बिलोया है, अर्थात हर पल उनके लिए समर्पित रही हूँ, उनकी भक्ति में लीन रही हूँ। जैसे दही को मथकर घी को अलग निकाला जाता है और छाछ को अलग किया जाता है, ऐसे ही मैंने प्रेम रूपी दही को मथकर घी निकाल लिया है और बची हुई छाछ को फेंक दिया है। यहाँ घी श्री कृष्ण जी हैं और छाछ संसार के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा जी कहती हैं कि मैं अपनी भक्ति को देखकर राजी यानी कि खुश होती हूँ, लेकिन यह दुनिया मेरी भक्ति को नहीं समझ रही है। यह देखकर मुझे रोना आता है यानी कि मुझे दुख होता है। इसलिए हे गिरधर लाल, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी दासी हूँ। आप मुझे इस भवसागर से तार कर मेरा उद्धार करो। पद 2। इस पद में मीरा ने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने की व्याख्या की है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। इन पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की भक्ति भावना में नाची। मेरे ऐसा करने पर लोगों ने मुझे पागल समझा और मेरे परिवार ने मुझे कुल की मर्यादा को खत्म करने वाली बता दिया, यानी कि कुल की मर्यादा को नाश करने वाला बता दिया। और इस बात के प्रमाण के लिए लोगों ने मुझसे
प्रमाण भी मांगे, लेकिन मैं तो अपने नारायण के प्रति समर्पित हो गई हूँ और मैं तो अपने आप ही साची हो गई, यानी कि पवित्र हो गई हूँ, क्योंकि जहाँ पर ईश्वर की आराधना होती है वह स्थान और वह व्यक्ति तो अपने आप ही सच्चा हो जाता है। लोग कहे मीरा भय बावरी, नैत कहे कुल नासी। लोग कहने लगे हैं कि मीरा बावरी अर्थात पागल हो गई है और कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि संसार के लोग सोचते हैं कि मैंने राजघराने की मर्यादा लांघकर कुल पर कलंक लगाया है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी। मीरा जी कहती हैं कि उनके पास राणा जी ने विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते उस विष के प्याले को श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसाद समझकर आराम से पी लिया और उस विष के प्याले का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, मैं आपकी शरण में हूँ और मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आप अमर हैं, अविनाशी हैं और निश्चल भाव से, भक्ति भाव से सहज प्राप्त हो जाते हैं। इन पद में राजस्थानी और ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति अलंकार है। आनंद फल प्रेम बेली बेली में रूपक अलंकार है। बेली बोई फैली में अनुप्रास अलंकार है और गिरधर गोपाल मोर मुकुट में रोक कुल की कहानी कहा करिए कोई लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है। पद में भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है।